हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। और आज अपन बात करेंगे रीट के उन स्टूडेंट्स से जिनकी 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता का एग्ज़ाम है। अब क्या बात करने वाले हैं और ये सब चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ किन किन पॉइंट्स पे अपन बात करने वाले हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कह रहे हैं कि हम अब मॉक लगाएं या नहीं लगाएं, उनसे अपन बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा और तो सब कुछ कवर हो गया लेकिन हमारा सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो छूटा हुआ है, अपन उनसे बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स भी हो गया, सिलेबस भी हो गया, अब हम किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे जो मॉक टेस्ट है उसमें तो कम नंबर आ रहे हैं लेकिन हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है और 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ अपना जो टॉपिक्स है जिन पे मुझे बात करनी है उनको। देखो, इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं कि अपना जो सब्जेक्ट है वो किस टाइप से आएगा और आपके जो है कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आएगी आपकी साइकोलॉजी, आएगी 30 मार्क्स की आएगी, ओके। देन आपकी लैंग्वेज 1 आएगी, वो आएगी 30 मार्क्स की, उसमें से 15 मार्क्स का आपका जो लैंग्वेज है वो आएगा, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन लैंग्वेज सेकेंड पे, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, संस्कृत हो या फिर अदर कोई लैंग्वेज हो, ठीक है। और तो वो भी आपका जो फर्स्ट 15 मार्क्स है वो तो रहेगा आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो, और जो उसके बाद जो 15 मार्क्स है वो रहेगी आपकी पेडागोजी, मतलब 15 मार्क्स का। और उसके बाद आते हैं अपन सब्जेक्ट पे। आप लेवल 1 के हो, आपकी 30 मार्क्स की ईवीएस और 30 मार्क्स की आपकी मैथ्स रहने वाली है। उन 30 मार्क्स में से भी जैसे आपका ईवीएस का 30 मार्क्स है, 20 मार्क्स की आपकी ईवीएस रहेगी, 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथ्स, तो 20 मार्क्स की आपकी मैथ्स एंड 10 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहेगी। उसके बाद अपन लेवल टू में आपकी जो स्टार्टिंग के 3 है, चाहे साइकोलॉजी हो चाहे आपकी लैंग्वेजेस हो, ये सेम रहेंगे। और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट है 20 मार्क्स की आपकी मैथ्स और 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी, और आपका साइंस के अंदर 20 मार्क्स की साइंस और 10 मार्क्स का पेडागोजी। और अगर आप एसएसटी वाले हो तो आपकी 40 मार्क्स की एसएसटी और 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सॉल्व किसको करना है, पहले कैसे करना है वो देख लेते हैं। साइकोलॉजी को करना है अपने को सबसे पहले। अब देखो, साइकोलॉजी के अंदर आपको जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बाल विकास आपको सिलेबस अच्छे से याद होगा। बाल विकास दिखा, बाल विकास के अंदर आपको हो जाएगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं, विकास के क्या नियम है, क्लियर बाल विकास। फिर उसके बाद आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को मापने की विधियां क्या क्या हैं, अभिप्रेरणा क्या है, और आपका जो बुद्धि क्या है, आपका अधिगम क्या है, अधिगम के अंदर कौन कौन से सिद्धांत हैं, अधिगम में जो है आपके वक्र कौन से हैं, पठार कौन से हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपको, मतलब टॉपिक जैसे क्वेश्चन देखा आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ मैंने ये टॉपिक था, मैंने इसके अंदर ये पढ़ा था। वहाँ पे ज़्यादा वैसे नहीं होना कि मेरे को ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये सोच के आपको बैठना है कि मैंने पढ़ा है, मैंने रिवाइज किया है, मुझे सब कुछ अच्छे से आता है, ठीक है। आप इस मतलब माइंडसेट के साथ बैठोगे तो आप जो कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। और उसके बाद अपना लैंग्वेज आता है। लैंग्वेज में आपके जो है पहले एक पैसेज आ जाएगा, पोएम आ जाएगी, उसके क्वेश्चन आएंगे आपको, जो आपको पैसेज को देख के और आपकी जो पोएम है उसको अच्छे से समझ के और आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका टीचिंग मेथड है, मतलब जो पेडागोजी वाला पोर्शन है उसको आपको करना है। ऐसे ही लैंग्वेज में करना है और सब्जेक्ट में आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। अगर अब आप रिवाइज कर रहे हो, साइकोलॉजी को रिवाइज करो, पैडागोजी को रिवाइज करो और अपनी दोनों लैंग्वेजेस को रिवाइज करो, ठीक है। और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करो। अब वो स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट नहीं हुआ है, आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ, आप किसी एक टीचर को यूट्यूब पे पकड़ो, उनकी मैराथन ले लो, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स, यानी कि आपको साइकोलॉजी और दोनों लैंग्वेज और पैडागोजी ये तीनों चीज़ें करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हम मॉक तो लगा रहे हैं पर हमारे जो है मॉक में तो कम नंबर आ रहे हैं और पीवाईक्यूज में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। देखो, मॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन पे फोकस करो, मॉक के मार्क्स पे फोकस करो। मॉक लगाने का मेन मोटो है अपना कि आपका जो जहाँ नंबर आपका कट रहा है, कौन से पोर्शन में आपके मार्क्स कट रहे हैं,
उन पर आपको फोकस करना है और उन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है, और उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद आपको वापस टेस्ट देने हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा ये वाला पोर्शन है वो कवर हो गया है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखो कोचिंगों के जो ये जो आपके मॉक टेस्ट है वो थोड़े से हार्ड बनाए जाते हैं ताकि जो आपके एग्जाम में है आप उतना प्रेशर नहीं हैंडल करो ना, मतलब आपको प्रेशर कम रहे और आपको पेपर इजी लगे, आपको ऐसा लगे कि मेरे को सब कुछ आता है ना वैसे सा पेपर, इसीलिए आपके कोचिंग वाले जो पेपर है वो थोड़े से हार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए आपको जो आप PYQs करते हो वो थोड़े आपको ईजी लगते हैं। अब है कि बहुत सारे जो टीचर्स है वो ऐसे बोल रहे हैं कि अब मॉक लगाना बंद कर दो। देखो लगभग 10 दिन है आपके पास, अगर अभी, हाँ लगभग 10 दिन है ना, अगर अभी से आप मॉक लगाना बंद कर दोगे ना तो आपको बहुत सा मतलब बहुत डिप्रेशन सा फील होगा कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा। मॉक लगाओगे चीज़ें आपको क्लियर होती रहेगी, जो जो पोर्शन आपका वीक रहेगा आप साथ के साथ रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, और हाँ मॉक के टेस्टों को अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है। आप मॉक इसलिए दे रहे हो कि आपका जो पोर्शन वीक है आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, इसलिए नहीं कि अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। 95+ मार्क्स आ रहे हैं, डोंट वरी, उसके आपका सिलेक्शन 100% वहाँ होगा ही होगा। अब मतलब आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब मैंने, आप सोच रहे होगे कि दीदी ने तो हेडिंग तो लगाई थी 110 मार्क्स की। ठीक है, कैसे? 30 मार्क्स की आपकी साइकोलॉजी है, 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है, 30 मार्क्स की आपकी दूसरी लैंग्वेज है, और आपका 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। आप देखते हैं 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है, आप उसमें से 25+ मार्क्स आप मान के चलो। ठीक है, हिंदी है बहुत ईजी है, आप 25+ मार्क्स, आप 25 दोनों की मान लो, 50 मार्क्स क्या हो गए। लैंग्वेज थर्ड है आपकी संस्कृत है, 20+ मार्क्स, इंग्लिश है 20+ मार्क्स, हम मान के चलो 20 मान लेते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 50 + 20 70 हो गए। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में 20 मार्क्स की तो ओनली आपकी पेडागोजी ही है, और 40 मार्क्स का आपका जो है सब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट में 60 में से अगर आप 40 मार्क्स भी करोगे तो भी आपका जो है इधर 70 और 40 आपका 110 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दिमाग में, आपको ओनली क्वालिफाई करना है, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ, अगर इस तरीके से मुझे कोई समझाता ना तो मैं भी बहुत अच्छा, हालांकि मैंने अच्छा स्कोर किया है लेकिन मैं और अच्छा स्कोर कर सकती थी। ठीक है, तो बस यही है, अब आपको एंड मोमेंट में ओनली रिवीजन करना है, नया आपको एक भी वर्ड नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। और हाँ, एंड मोमेंट के लिए आपको जैसे एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं कि हाँ इस वाले टॉपिक में ये चीज़ें होती, इस वाले टॉपिक में ये चीज़ें होती। आप 5 सब्जेक्ट है, 5 से 10 पेज के अंदर आप अपने सारे नोट्स खत्म कर लो। ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप वैसे बना लो, ऐसे नहीं कि एग्जाम के दिन आप वो 10 12 बुकें हाथ में लेके जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उन्हीं को रिवाइज करना है आपको। और हाँ, आप जितना नेगेटिविटी से दूर रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। ऐसे नहीं कि आप यूट्यूब खोल रहे हो, कुछ भी देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरा हुआ ही नहीं है, ये तो मेरा हुआ ही नहीं, उन चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है। या फिर आप दोस्तों को कॉल लगा के बोल रहे हो यार मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है, मैंने जो पढ़ा है उसमें से आएगा नहीं आएगा। नहीं, आपने जो पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है और उसी में से आपकी सारी चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें आपको डिस्कस करनी थी और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली है। सो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आपके कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है वो आप मुझे बता देना, मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। और हाँ, अगर आपको क्विक रिविजन करना है साइकोलॉजी का तो आप जो है मेरे चैनल पे जो अपनी प्लेलिस्ट है वो जाके चेक कर सकते हो। वो 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है और उससे आपका बहुत ही क्विक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं मेरी वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट कर लेना। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए, और आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज़।